हेलो दोस्तों, जय मसीह की बाइबल स्टोरी ऑडियो हिंदी चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम पवित्र शास्त्र बाइबल के एक नए ऑडियो स्टोरी से सीखेंगे। दूसरा इतिहास की पुस्तक 29 अध्याय यहूदा में हिजकिय्याह का राज्य के बारे में। हालेलुया। जब हिजकिय्याह राज्य करने लगा तब वह 25 वर्ष का था और 29 वर्ष तक यरूशलेम में राज्य करता रहा। उसकी माता का नाम अबिय्याह था जो जकरियाह की बेटी थी, जैसे उसके मूल पुरुष दाऊद ने किया था, अर्थात जो यहोवा की दृष्टि में ठीक था वैसे ही उसने भी किया। हालेलुया। मंदिर का शुद्धिकरण। अपने राज्य के पहले वर्ष के पहले महीने में उसने यहोवा के भवन के द्वार खुलवा दिए और उनकी मन्नत भी कराई। तब उसने याजकों लेवियों को ले आकर पूर्व के चौक में इकट्ठा किया और उसने कहने लगा, हे लेवियों, मेरी सुनो। अब अपने अपने को पवित्र करो और अपने पूर्वजों के परमेश्वर यहोवा के भवन को पवित्र करो और पवित्र स्थान में मैल निकालो। देखो, हमारे पुरखों ने विश्वासघात करके वह कर्म किया था जो हमारे परमेश्वर यहोवा की दृष्टि में बुरा है, और उसको तज करके यहोवा के निवास में मुंह फेर कर उनको पीठ दिखाई थी। फिर उन्होंने ओसेर के द्वारा बंद किए और दीपकों को बुझा दिया था और पवित्र स्थान में इज़राइल के परमेश्वर के लिए ना तो धूप जलाया और ना होमबलि चढ़ाया था। इसलिए यहोवा का क्रोध यहूदा और यरूशलेम पर भड़का और उन्होंने ऐसा किया कि वे मारे मारे फिरे और चकित होने और ताली बजाने का कारण हो जाए, जैसे कि तुम अपनी आँखों से देख रहे हो। देखो, इस कारण हमारे बाप तलवार से मारे गए और हमारे बेटे बेटियां और स्त्रियां बंधुआई में चली गई हैं। अब मेरे मन यह निर्णय लिया कि इज़राइल के परमेश्वर यहोवा से वाचा बांधूं, इसलिए कि उन भड़का हुआ क्रोध हम पर से दूर हो जाए। हे मेरे बेटे, ढलाई ना करो। देखो, यहोवा ने अपने सम्मुख खड़े रहने और अपनी सेवा टहल करने और अपने टहलियों और धूप जलाने वाले का काम करने के लिए तुम्ही को चुन लिया है। तब लेवी उठ खड़े हुए, अर्थात कहातियों में से अमरोस का पुत्र अमात और अजरिया का पुत्र युवल, और मारियो में से बंदी का पुत्र कीस और इलमेत का पुत्र अजिया, और ग्रीस में से जिमी का पुत्र युआस और युआस का पुत्र एदेन, और एलसापान की संतान में से सिमरी, और यूएल के आपास की संतान में से जकरिया और मंतनिया, और हेमान की संतान में से यहूएल और सिमी, और युदेतन की संतान में से समन्या और उजिएल। उन्होंने अपने भाइयों को इकट्ठा किया और अपने अपने को पवित्र करके राज्य की उस आज्ञा के अनुसार जो उसने यहोवा से वचन पाकर दी थी, यहोवा का भवन शुद्ध करने के लिए भीतर गए। तब याजक यहोवा के भवन के भीतर भाग को शुद्ध करने के लिए उसमें जाकर यहोवा के मंदिर में जितनी अशुद्ध वस्तुएं मिली उन सब को निकाल कर यहोवा के भवन के आंगन में ले गए, और लेवियों ने उन्होंने उठकर बाहर किद्रोन के नाले में पहुंचा दिए। पहले महीने के पहले दिन को उन्होंने पवित्र करने का काम आरंभ किया, और उसी महीने के 8वें दिन को वे यहोवा के ओसेर तक आ गए। इस प्रकार उन्होंने यहोवा के भवन को उठ दिए और पवित्र किए, और पहले महीने के 16वें दिन को उन्होंने उस काम को पूरा किया। तब उन्होंने राजा जकरियाह के पास भीतर जाकर कहा, हम यहोवा के पूरे भवन को और पात्रों समेत होमबलि को, वेदी और भेंट की रोटी की मेज को भी शुद्ध कर चुके हैं। जितने पात्र राजा आहाज ने अपने राज्य में विश्वासघात करके फेंक दिए थे, उनको हम भी
ने ठीक करके पवित्र किया है और वे यहोवा की वेदी के सामने रखे हुए हैं। हालेलुया। मंदिर का पुनः अर्पण। तब राजा हिजकिय्याह सवेरे उठकर नगर के हाकिमों को इकट्ठा करके यहोवा के भवन को गया। तब वे राज्य और पवित्र स्थान और यहूदा के निर्मित 7 बच्चे, 7 मेढ़े, 7 भेड़ के बच्चे और पाप बलि के लिए 7 बकरे ले गए। और उसने हारून की संतान के लेवियों को आज्ञा दी कि इन सब को यहोवा की वेदी पर चढ़ाएं। तब उन्होंने बछड़े बलि किए और याजकों को उनका लहू लेकर वेदी पर छिड़क दिया। तब उन्होंने मेढ़े बलि किए और उनका लहू भी वेदी पर छिड़क दिया, और भेड़ के बच्चे बलि किए और उनका भी लहू वेदी पर छिड़क दिया। तब वे पाप बलि के बकरों को राजा और मंडली के समीप ले गए और उन पर अपने अपने हाथ रखे। तब याजकों ने उनको बलि करके उनका लहू वेदी पर छिड़क कर पाप बलि किया, जिससे सारे इज़राइल के लिए प्रायश्चित किया जाए, क्योंकि राजा ने सारे इज़राइल के लिए होम बलि और पाप बलि किए जाने की आज्ञा दी थी। फिर उसने दाऊद और राजा के दरवेश गाद और नातान नबी की आज्ञा के अनुसार, जो यहोवा की ओर से उसके नबियों के द्वारा आई थी, सांस, सारंगी और वीणाएं लिए हुए लेवियों को यहोवा के भवन में खड़ा किया। तब लेवी दाऊद के चाल चलन, बाजे लिए हुए और याजक तुरहियां लिए हुए खड़े हुए। तब हिजकिय्याह ने वेदी पर होम बलि चढ़ाने की आज्ञा दी, और जब होम बलि चढ़ाने लगे तब यहोवा का गीत आरंभ हुआ, और तुरहियां और इज़राइल के राजा दाऊद के बजे बजाने लगे, और मंडली के सब लोग दंडवत करते और गाना वाले गाते और तुरही फेंकने वाले फूंकते रहे। यह सब तब तक होता रहा जब तक होम बलि चढ़ न चुकी। जब बलि चढ़ाए हुए तब राजा और जितने उसके संग वहाँ थे उन सबों ने सिर झुकाकर दंडवत किया। राजा हिजकिय्याह और होमबलियों ने लेवियों को आज्ञा दी कि दाऊद और आकाशदर्शी के भजन गाकर यहोवा की स्तुति करें। अतः उन्होंने आनंद के साथ स्तुति की और सिर झुकाकर दंडवत किया। तब हिजकिय्याह कहने लगा, अब तुमने यहोवा की निर्मित अपना अर्पण किया है, इसलिए समीप आकर यहोवा के भवन में मेल बलि और धन्य बलि पहुँचाओ। जब मंडली के लोगों ने मेल बलि और धन्यवाद बलि पहुँचा दिए और जितने अपनी इच्छा से देना चाहते थे उन्हें वह होमबलि पहुँचाकर, जो होमबलि पशु मंडली के लोग ले आए उनकी गिनती यह थी, 70 बैल, 100 मेढ़ और 200 भेड़ के बच्चे। ये सब यहोवा के निर्मित होमबलि के काम आए गए थे। पवित्र किए हुए पशु 600 बैल के 3000 भेड़ बकरियां थीं, परंतु याजक ऐसे थे कि वे सब होमबलि पशुओं के खेल न उतार सके। तब उनके भाई लेवी उस समय तक उनकी सहायता करते रहे जब तक वह काम पूरा न हो गया, और याजकों ने अपने को पवित्र न किया, क्योंकि लेवी अपने के पवित्र करने के लिए पवित्र याजकों से अधिक सीधे मन के थे। फिर होमबलि पशु बद थे और मेलबलि पशुओं के बीच चर्बी भी थी, बहुत थी, और एक होमबलि के साथ अंग्र भी देना पड़ा। यूँ यहोवा के भवन में की उपासना ठीक की गई। तब हिजकिय्याह और सारी प्रजा के लोग उस काम के अनुसार आनंदित हुए जो यहोवा ने अपनी प्रजा के लिए तैयार किया था, क्योंकि वह काम एकांक हो गया था। आमीन आमीन। परमेश्वर इन वचनों को सुनने के द्वारा आप सबों को आशीष दे।